Hi guys, so this is my channel in which I will be sharing my preparation journey. So every day I will be trying to post one video so that you guys can also get some motivation for studying. So I thought of starting this channel because I wanted to take up a challenge because I was not actually satisfied with my performance and with myself. So I thought that I would take up a challenge that in next 20 to 25 days I'm going to clear the NEET PG exam. That is one of the most difficult medical entrance examinations. So let's see how it goes, and every day I'm going to share my hustle, how I prepare for the exam and what are my strategies. So everything is going to help you a lot in long run also. So please show some love and subscribe to the channel if you haven't, and let's start it. कुछ भी पाना है तो उसके लिए स्ट्रगल बहुत ज़्यादा चाहिए, बट स्ट्रगल का ये मतलब नहीं है कि आप गलत स्ट्रैटेजी फॉलो करके आगे बढ़ते चलो। अब पढ़ने को तो 19 सब्जेक्ट्स हैं नीट पीजी में। 19 के 19 सब्जेक्ट्स तो 20-25 दिन में कवर नहीं हो सकते। अगर तुम पहले से ही स्टार्टिंग से ही 1 साल से या 2 साल से लगे हुए हो तो वो और बात है, बट 20 to 25 डेज़ में इट्स वर्चुअली इम्पॉसिबल। सो एक स्मार्ट स्ट्रैटेजी होना बहुत ज़रूरी है। सो देयर समथिंग नोन एज अ स्मार्ट स्ट्रैटेजी दैट यू शुड ऑलवेज फॉलो। अब स्मार्ट स्ट्रैटेजी ये है कि एग्ज़ामिनर का माइंड जानो। एग्ज़ामिनर का माइंड कहाँ जा रहा है, वो पिछले 4-5 साल से क्या पूछ रहा है, या फिर जो मैरो के जीटीज़ हैं, ग्रैंड टेस्ट हैं, मॉक टेस्ट हैं, ये दो, राइट। अब मैंने कभी नीट पीजी की तैयारी नहीं करी है ऑनेस्टली, तो अभी मेरे को चीज़ें पता लगनी स्टार्ट हुई हैं। मैंने कभी फोरेंसिक नहीं पढ़ी थी, मैंने कभी पीएसएम नहीं पढ़ी थी नीट पीजी के लिए। एमबीबीएस में तो मैंने करा है ये सारी चीज़। इनफैक्ट मेरी फोरेंसिक मेडिसिन में आई गॉट द डिस्टिंक्शन। एंड बाकी वही चीज़ है कि ये सारे सब्जेक्ट्स जो हैं मेरे को एक बार दोबारा रिव्यू करने पड़ेंगे। मैं सारी टेक्स्ट बुक्स तो रिव्यू नहीं कर सकती। अब एक ही तरीका है स्मार्ट स्ट्रैटेजी अपनाने का। हर दिन हम एक नई टेक्निक इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चलो चलते हैं। अभी हम एक दिन मैं आपको दिखाती हूँ अपनी लाइफ का कि मैंने कैसे स्टार्ट करा। मैंने स्टार्टिंग करी 23 अप्रैल से, और 21 मई को नीट पीजी का एग्ज़ाम है। अभी देयर आर लॉट ऑफ डिबेट्स गोइंग ऑन दैट द नीट पीजी वुड बी पोस्टपोन एंड ऑल दैट, बट उससे मेरे को कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा ऑनेस्टली, क्योंकि मुझे पता है कि वो नहीं होगा पोस्टपोन। इनफैक्ट अगर पोस्टपोन हो भी गया ना तो फिर 2-3 महीने ना वो बिल्कुल वेस्ट जाएंगे, क्योंकि जितना लीनियंसी होती है उतना कम हम प्रोडक्टिव रहते हैं। मेरे साथ तो ऐसा ही है। जब मेरे को टाइम की शॉर्टेज होती है तो मैं जल्दी जल्दी कंप्लीट करने में आई एम सक्सेसफुल इन दैट। और मेरा मोटिव ये है कि एटलीस्ट मेरी रैंक जो है वो 25,000 या 20,000 आ जाए, सो दैट आई कैन गेट अ ब्रांच दैट आई एम रियली इंटरेस्टेड इन। वो उस ब्रांच में हो जाएगा मेरा काम, बिकॉज आई रियली डोंट वांट टू स्ट्रेस ओवर। मैंने अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लिया है, तो अब मेरे को एटलीस्ट इस स्टेज पे आई डोंट वांट एनी काइंड ऑफ स्ट्रेस इन माई लाइफ। और ऑन द टॉप ऑफ दैट आई वांट टू सी माई पेरेंट्स हैप्पी। So they wanted me here in India, so definitely I'm going to be here. And whatever be my dreams, whatever be my struggles in the past, but अभी जो मेरा मेन टारगेट है, मैंने जो सोच लिया है तो वो करना ही करना है मैंने। तो चलो अभी स्टार्ट करते हैं अपना दिन। है एंड बाकी मेरे पास फर्स्ट एड है, जो कि मेरे को बहुत ज़्यादा प्यारी बुक लगती है, बिकॉज इससे ज़्यादा मैंने अच्छी कंसाइज बुक आज तक नहीं देखी ऑनेस्टली। अब मैरो की हेल्प से, मैरो का मेरे पास जस्ट क्वेश्चन बैंक है, वीडियोस लेने का मेरे को कोई लॉजिक नहीं लगा। फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज़ टू एक्सपेंसिव, एंड अदरवाइज द सेकंड थिंग इज़ के आपको मैरो की वीडियोस देखने के लिए बहुत ज़्यादा टाइम चाहिए। मेरे पास सिर्फ 20-25 दिन है नीट पीजी के लिए, एंड आज डेट है 23 अप्रैल। तो अब देखो, अब पूरा एग्जैक्टली महीने से भी कम दिन रह गए हैं। टोटल 30 डेज से भी कम रह गया है। नीट पीजी का एग्ज़ाम अभी 21 मई को है, एंड 8 मई को है INI-CET। तैयारी बिल्कुल भी नहीं करी है ऑनेस्टली, सारे सब्जेक्ट्स देख रहे हो आप। तो हम स्टार्ट करने वाले हैं। मेरी स्ट्रैटेजी यही है कि मेरे को सिर्फ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैंक कंप्लीट करना है, वो जल्दी से, बट ऐसे नहीं है कि हड़बड़ी में। आई हैव टू अंडरस्टैंड एवरीथिंग, दैट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। तो सारी चीज़ें हमें देख के चलनी है, बट स्टिल दिस इज़ अ चैलेंज, तो हम इसे पूरा करके ही रहेंगे। तो आई वॉज डूइंग दिस ऑब्स गाइनी फ्रॉम लास्ट ईयर नीट एग्ज़ाम। खोलते हैं अभी इसको।
अब इसमें से मेरे सारे मैंने 19 के 19 कंप्लीट कर लिए थे और उनमें मैंने अच्छे से रिव्यूज़ करा था। हम दूसरी जो चीज़ हम स्टार्ट करने वाले हैं, हम INI-CET के बारे में स्टार्ट करने वाले हैं कि जो पिछली बार INI-CET में क्वेश्चन पूछे गए थे वो हम अब करेंगे। डेफिनेटली नीट PG से ज़्यादा INI-CET का जो लेवल होता है वो एक लेवल अप रहता है, डिफ़िकल्टी भी ज़्यादा रहती है, तो मज़ा आता है क्वेश्चन सॉल्व करने में। बेस्ट चीज़ जो मेरे को लगती है कि क्वेश्चन के बिना आई कैन नॉट स्टडी। जब तक मेरे को यही नहीं पता लगता कि किस तरह से उस क्वेश्चन को पूछा जा सकता है, अगर मैं कोई टॉपिक पढ़ रही हूँ किस तरह से वो पेशेंट आ सकता है, तो उसके बिना कोई फ़ायदा नहीं है। तो चलो स्टार्ट करते हैं इसको और जल्दी मिलते हैं फिर बाद में। क्वेश्चन को देखो, पिक्चर दी हुई है और प्रोबेबल स्पॉट डायग्नोसिस पूछा हुआ है। तो पहली चीज़ इजी हिंट क्या है कि आपको स्किन पे रिंकल्स दिख रहे हैं, आपको पता लग रहा है कि ये ओल्ड फीमेल है, राइट। अब ऑप्शंस में देखो, सर्वाइकल कार्सिनोमा, यूट्राइन इन्वर्जन, यूट्रो सर्वाइकल प्रोलैप्स, फाइब्रॉइड पॉलिप। पहली चीज़ जब हम बात करते हैं यूट्राइन इन्वर्जन की, यूट्राइन इन्वर्जन जो है वो बर्थ के बाद बहुत कॉमन है, लाइक पोस्टमार्टम पीरियड। जैसे ही फीमेल डिलीवर करेगी देयर कुड बी इन्वर्जन ऑफ द यूट्रस, क्योंकि अगर बहुत ज़्यादा पुलिंग की गई प्लेसेंटा के लिए, मतलब और बहुत सारी और चीज़ें भी होती हैं, उसकी वजह से यूट्राइन इन्वर्जन हो सकती है। तो ये तो पहली चीज़ ओल्ड फीमेल है, कैंसिल कर दो। फिर उसके बाद सर्वाइकल कार्सिनोमा। सर्वाइकल कार्सिनोमा में क्या होता है कि अगर आप देख के पहचानोगे तो वो किस स्टेज पे पहचानोगे। सर्वाइकल कार्सिनोमा आप नॉर्मल अगर बहुत अर्ली स्टेज है सॉरी सर्वाइकल कार्सिनोमा अगर बहुत ही अर्ली स्टेज पे तो नहीं पहचान पाओगे, बट अगर लेटर स्टेजेस पे है तो सर्वाइकल कार्सिनोमा का क्या हिंट मिलेगा, अगर पिक्चर दी हुई तो उसमें आपको कॉलीफ्लावर लाइक ग्रोथ या हेमरेजिक सर्विक्स मिलेगा, तो ये भी नहीं है वो। उसके बाद हम बात करते हैं फाइब्रॉइड पॉलिप की। फाइब्रॉइड पॉलिप में ऐसे बाहर नहीं निकलता, देयर इज़ नो प्रोलैप्स। फाइब्रॉइड पॉलिप में सर्विक्स अपनी जगह पे रहता है। तो एक ही ऑप्शन बच गया, यूट्रस सर्वाइकल प्रोलैप्स। अब देख रहे हो आप यूट्रस सर्वाइकल प्रोलैप्स, तो इसका मतलब ये है कि सर्विक्स और यूट्रस दोनों ही प्रोलैप्स्ड हैं, बाहर आ गए हैं। अब इसके अलग अलग स्टेजेस रहते हैं। स्टेजेस क्या होंगे कि फर्स्ट स्टेज पे जस्ट जो है वजाइना है, इट इज़ सॉरी द सर्विक्स, इट इज़ कमिंग इन द वजाइना, इन द वजाइनल कैनाल। सेकेंड स्टेज पे क्या होगा कि जो सर्विक्स है इट इज़ कमिंग एट द इंट्रोइटस, एट द लेवल ऑफ इंट्रोइटस। अभी आप देख रहे हैं पिक्चर, ये इसमें आपको क्या लग रहा है कि दी सर्विक्स हैज रीच्ड द वजाइनल कैनाल, राइट। अब यहाँ पे देखो सर्विक्स इज रीचिंग द इंट्रोइटस। अब इसके बाद देखो, अब सर्विक्स इंट्रोइटस के बाहर आ गया, थर्ड स्टेज, राइट। और फोर्थ स्टेज में क्या हो गया, दिस इज नोन एज प्रोसिडेंशिया, मतलब पूरा यूट्रस और सर्विक्स जो है वो बाहर है इंट्रोइटस के, जैसे प्रोसिडेंशिया फोर्थ स्टेज बोलते हैं। तो इस तरह से हमें क्वेश्चन सॉल्व करने हैं ताकि हमें पता हो कि हमें रूल आउट कैसे करना है ऑप्शन। सबसे पहले अभी नेक्स्ट स्टडी सेशन शुरू करने से पहले मेरे को ये ऑन करना है। दिस इज़ अ डीबूम स्पीकर। इंस्टाग्राम पे आपने देखा होगा काफ़ी स्टडी ग्रामर्स के पास ये है, एंड दिस इज़ रियली गुड एक्चुअली। ये मेरी एक फ्रेंड है US से, वो मेरे लिए लेके आई थी, मैंने अपने लिए मंगवाया था उससे। तो दिस इज़ रियली गुड, मतलब इस पर बहुत सारे ऑप्शन आते हैं, जैसे पिक्सल आर्ट है, इसको आप चेंज कर सकते हो। और इसकी डीबूम की ऐप भी है जिसके थ्रू आप सारे चेंजेस कर सकते हो, अपनी मर्ज़ी का वॉलपेपर लगा सकते हो। ये क्लॉक चल रही है, मैं टाइमर भी लगाऊंगी डीबूम की ऐप से। मैंने अमेज़ोन से एक बुक मंगवाई थी लास्ट मिनट रिवीजन के लिए। मैंने सुना है कि भाटिया के जो पॉइंट्स हैं भाटिया इंस्टीट्यूट के, दे आर गुड, तो आई ऑर्डर दिस बुक। अब देखते हैं कि कैसे निकलती है। लेट मी शो यू हाउ इट लुक्स लाइक। जैसे कि आप सब देख रहे हैं कि दिस इज़ हाउ द बुक लुक्स लाइक। अब इस बुक को पढ़ना मेरी एक बहुत बड़ा चैलेंज है, क्योंकि मुझे लगा था बहुत ज़्यादा कंसाइज होगी, बट साइज़ देखो इसका। अब 20 डेज़ में कवर करना इज़ लाइक अ बैटल इन इटसेल्फ, क्योंकि बाकी बहुत सारी चीज़ें हैं पढ़नी, बट इसे करेंगे क्योंकि क्लेम करते हैं ये कि 2021 नीट PG में 150 आउट ऑफ 200 क्वेश्चन, और INI-CET नवंबर में 135 आउट ऑफ 200 क्वेश्चंस जो थे वो डायरेक्टली लास्ट मिनट रिवीजन पॉइंट से थे।
तो पढ़ते हैं और बताते हैं कैसा है। ऐप को चलाने से पहले एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ जो मैं करती हूँ वो ये है कि आई ऑलवेज कनेक्ट इट विद दी USB माउस। तो ये एक लैपटॉप पे काम करता है एंड इट्स वेरी कन्वीनियंट टू यूज़ ऑल्सो। तो दिस इज़ दी माउस दैट आई हैव फ्रॉम लॉजिटेक एंड दिस रियली गुड। तो इसको हम ऑन कर चुके हैं। एज यू कैन सी ये कर्सर मूव कर रहे हैं। दिस इज़ वर्किंग वेरी नाइसली। अभी आई एम गोइंग टू रीड द पेरिफेरल नर्व इंजरीज। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है यार, किसी भी एग्ज़ाम के लिए मुझे आई हैव दिस आइडिया कि मतलब बहुत इंपॉर्टेंट है ये। इनफैक्ट जब मैंने ऑर्थो OPD में काम करा था, सो सफदरजंग में जब मैं काम करती थी, सो अ लॉट ऑफ केसेस ऑफ नर्व इंजरीज दे केम। अब आपको पता होना चाहिए, मेरे प्रोफेसर हमेशा मेरे से पूछते थे, बट उस टाइम पे मैं बिल्कुल ब्लैंक होती थी बिकॉज मेरे को नहीं समझ आती थी नर्व इंजरीज। बट उसके बाद मैंने एग्ज़ाम्स के लिए जब तैयारी करी तो आई गॉट टू नो कि यार बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमें आना कि कैसे आप डायग्नोज करते हो नर्व इंजरी। आपको टेस्ट पता होने चाहिए, क्योंकि बार बार INI CT एंड NIMT PG में चीज़ें ऐसी इसी अराउंड रिवॉल्व करती हैं और बहुत इंपॉर्टेंट है, हमें आना चाहिए ये। चलो स्टार्ट करते हैं फिर। रूठी तकदीरें तो क्या, टूटी शमशीरें तो क्या, टूटी शमशीरों से ही हो कर हर मैदान फतेह, कर हर मैदान फतेह, कर हर मैदान फतेह रे बंदे, हर मैदान फतेह, कर हर मैदान फतेह, कर हर मैदान फतेह। For few hours I had a terrible headache and मेरे को ऑलरेडी कोल्ड तो हो ही रखा था, तो बुरी हालत थी मेरी, तो मैं सो गई। अब आता है नेक्स्ट डे। गुड मॉर्निंग। आज आई एम फीलिंग मच बेटर। So finally I'm done with my breakfast. I had this atta burger bun and my cook, she prepared the aloo. She boiled the aloo and made a mixture for me. Because since many days I'm not doing well, so my taste was totally disrupted. बहुत ऑल्टर्ड टेस्ट हो रहा था, डिस्ग्यूजिया हो रहा था बिकॉज आई टुक नॉर्फ्लॉक्स टिनिडाजोल, सो मेरा मेटालिक टेस्ट बन रहा था बहुत ज़्यादा। सो दैट इज़ आई एम ईटिंग दिस थिंग सो दैट मेरा थोड़ा मुंह का टेस्ट सही हो और मैं थोड़ा आराम से पढ़ पाऊँ। चलो अब कंटिन्यू करते हैं पढ़ाई। लेट्स गेट स्टार्टेड। दिखाती हूँ मेरे स्टडी रूम का क्या हाल हो रखा है। सो हर चीज़ बिखरी हुई है क्योंकि कल मैं बिल्कुल ठीक नहीं थी, तो मैंने कुछ भी सेट नहीं करा। यूजुअली मैं क्या करती हूँ कि सोने से पहले अपना सारा जो सामान है वो सेट करके सोती हूँ, ताकि जब सुबह उठूँ तो मैं फ्रेश अपना तैयारी स्टार्ट कर सकूँ। बट अभी आप देख रहे हो कि पूरा गंद पड़ा है, बट इट्स ओके। अभी मैं क्या करने वाली हूँ, आई एम गोइंग टू स्टार्ट माई नेक्स्ट स्टडी सेशन। जो भी है जैसे भी है उसी के साथ स्टार्ट करेंगे, क्योंकि टाइम नहीं है और टारगेट बहुत बड़ा है। तो ये मेरे फ्लैश का ट्रे है। दिस इज़ माई मैकबुक ने मेरी इतनी हेल्प करी है ना। मेरे पास दूसरे जो लैपटॉप्स थे पहले, बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट करा हुआ है उन्होंने मेरे को, क्योंकि वो हमेशा हैंग करते थे, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आती थी। बट विद मैकबुक इट इज़ रियली गुड। ये मेरा लास्ट मिनट रिविजन पॉइंट्स हैं, और ये मैंने जो कल स्टार्ट करे थे नोट्स बनाने, नॉट दी नोट्स, जस्ट दी हाई पॉइंट्स, बस वो लिखे हैं मैंने। और बाकी ये मेरा है ऑब्स गाइनी का मटेरियल है। ये मेरा माइक है जिससे मैं वीडियोज़ अभी शूट करने वाली हूँ। सो चलो स्टार्ट करते हैं। नाउ इट्स लंच टाइम एंड माई कुक मेड दी सो कॉल्ड मटर पनीर फॉर मी, बट लुकिंग एट द ग्रेवी दिस इज सो स्कार्स, लाइक ग्रेवी इज टू लेस। बट टेस्ट करके पता लगेगा कैसा है। अभी तो गर्म करना है मेरे को जल्दी से। आज की प्रोग्रेस कुछ खास नहीं है। मैरो ही सॉल्व कर रही हूँ एंड मैरो का जो लास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर रहे हैं वो चल रहे हैं मेरे अभी। देखते हैं अभी, मतलब ऑब्सकैनी स्टार्ट करा हुआ है। ऑब्सकैनी मेरे को बहुत इंटरेस्टिंग लगती है। मेरे को मतलब काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें लगती हैं उसमें, वेटेज भी काफ़ी ज़्यादा है। तो उसके बाद ऑब्सकैनी के बाद मेरा ये मोटिव रहेगा फिर कोई ना कोई नॉन क्लिनिकल सब्जेक्ट स्टार्ट करूँ, जैसे फर्स्ट और सेकेंड ईयर वाले। मेरे को फार्मा भी बहुत इंटरेस्टिंग लगती है। एनाटमी तो मतलब मेरे को अब इंटरेस्ट आना स्टार्ट हो गया एनाटमी में। तो ओवरऑल मेरे को जो सबसे बोरिंग सब्जेक्ट्स लगते हैं वो तो एक तो हमारा ये है बायोस्टैट्स, स्टैटिस्टिक्स मेरे को बहुत ही बकवास लगता है क्योंकि उसमें ज़्यादा दिमाग यूज़ करना पड़ता है। और दूसरा सब्जेक्ट जो मेरे को बहुत ही बकवास सा लगता है वो है ये PSM में सारी चीज़ें रटनी होती हैं, प्रोग्राम्स के बारे में पढ़ो,
फॉरेंसिक तो चलो फिर भी थोड़ा बहुत इंटरेस्टिंग लगता है, बट PSM मेरे से नहीं होता, मेरे को बहुत मुश्किल लगती है और कभी पढ़ा भी नहीं है। USMLE के लिए हमने कभी भी PSM नहीं पढ़ा था, ना फॉरेंसिक पढ़ते हैं, तो ये दो सब्जेक्ट तो अलग ही चैलेंजेस लेके आते हैं। और जेनेटिक्स भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बट मेरे को बड़ी डिफिकल्ट लगती है जेनेटिक्स। अभी लंच मेरे को अप्रॉक्सीमेटली 15 मिनट लगाऊंगी, उसके बाद मैं फिर से पढ़ने बैठ जाऊंगी। 15 मिनट तक रिलैक्स करते हैं लॉबी में। अभी टाइम हो चुका है अराउंड 5:15 और मैं लास्ट मिनट रिवीजन पॉइंट जो है PSM के वो पढ़ रही हूँ, क्योंकि इन्होंने लिखा हुआ है कि अभी रिसेंट पैटर्न जो है नीट और INICT उस पर बेस्ड हैं। तो मेन चीज़ ये होती है कि जो भी रिसेंट एडवांसेस हैं या जो चीज़ अभी पूछी गई है करंटली, वो पहले पढ़नी चाहिए। गाइस अभी मेरा स्टडी सेशन चल ही रहा है, मतलब बहुत ज़्यादा मेरी ना स्पीड स्लो है। अभी मैंने सुबह स्टार्ट करा था इसको, ये INICT का लास्ट ईयर का एग्ज़ाम है। अभी तक मेरे 26 क्वेश्चन हुए हैं और टाइम हो रहा है अभी 4:30 बजे। बट जो भी चीज़ है मैं समझ के कर रही हूँ, बट स्टिल मेरे को एक चीज़ की फ्रस्ट्रेशन है कि मैं जल्दी नहीं कर पाती, क्योंकि मेरे को ये लगता है कि जब तक मैं पूरा उस टॉपिक को अच्छी तरह से समझ नहीं लेती मैं आगे नहीं बढ़ पाऊँगी। तो यही प्रॉब्लम है मेनली, बट स्टिल आई एम कंटिन्यूइंग इट। तो करते हैं हम भी बाकी। सो गुड मॉर्निंग गाइस। सो आज मैं उठी हूँ अराउंड 7:30 AM। मेरे को कोल्ड है इसलिए तो मैं मतलब जल्दी नहीं उठ पा रही हूँ। मेरे को ये कि एटलीस्ट दिन में ना पूरी रेस्ट ले लो, ताकि तुम फिर उसके बाद आराम से पूरा दिन पढ़ सको। अभी मैं आपको अपनी अलमीरा दिखाऊंगी, इसका इतना बुरा हाल है, इट्स ऑल जैम पैक्ड। बट मेरे पास टाइम नहीं है कि मैं इसको सेट करूँ, तो इसमें से कोई भी कपड़े निकालते हैं। लेट्स जस्ट गेट इट रेडी। मैंने ब्रश कर लिया है, अब नहाने जा रही हूँ और उसके बाद फिर पढ़ने बैठेंगे। हाय गाइस, मैं अभी बस जस्ट नहा के अभी बैठी हूँ पढ़ने। मैं चाय बनाने लगी थी तो फ्रिज खोल के देखा दूध ही नहीं था, तो अभी मैंने ऑर्डर करा है ग्रोफर्स से। ग्रोफर्स क्लेम करता है कि 10 मिनट्स में दे विल डिलीवर दी ऑर्डर। तो मीनवाइल मैंने सोचा कि अपना रैंक चेक कर लूँ इधर। तो अभी ये दिखा रहे हैं कि 10 बजे रिज़ल्ट आएगा इसका। नेशनल लेवल पे एक मॉक टेस्ट हुआ था नीट PG का, तो 10 बजे की वेट करते हैं और देखते हैं कि कहाँ स्टैंड कर रहे हैं। ये तो बिना तैयारी के दिया था टोटली। बाकी ना मेरी एवरेज रैंक जो आ रही है वो इट इज़ अप्रॉक्सीमेटली 33,000 32,000। सो यही चल रहा है मेरा ट्रेंड ना, तो मेरे को इस रैंक से इम्प्रूव करना है। तो अभी करेंगे। अभी इट्स अप्रॉक्सीमेटली 25 days फ्रॉम दी नीट PG, तो आई कीप ऑन वर्किंग हार्ड। चलो अभी स्टडी सेशन स्टार्ट करेंगे। मेरी फ्रेंड है, उसके साथ अभी डेली डिस्कशन होगी MCQs की, और विल कीप अ चेक ऑन ईच अदर, ताकि मतलब लेजी ना हो और सारी चीज़ें हम टाइम पे कवर कर पाएँ। बाय बाय। गाइस मैं आपको दिखा रही हूँ ये जो मैंने एडिशनल टेबल रखा हुआ था। अभी वैसे तो मैंने ये इसलिए लिया था कि मैं किसी को हायर करूँगी तो मैं लॉबी में मतलब ही और शी कैन सिट एंड एडिट दी वीडियोज़ एंड ऑल दैट, जो मेरा अभी साइड बाय साइड काम करती हूँ मैं। बट द थिंग इज़ कि अभी एग्ज़ाम प्रिपरेशन है सिर्फ, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू को रखते हुए भी मैंने ये ना कारपेंटर बुला के एक बोर्ड तैयार कराया है। सो दोनों को मैंने बोर्ड्स को इधर लगा दिया है, और इधर आप देख रहे हो कि मेरी वो है बालकनी है, तो बालकनी का भी व्यू बहुत ही ज़्यादा प्यारा है। तो मैंने यही माइंड में रख के इस टेबल को यहाँ लगाया हुआ है कि क्योंकि मैं सारा दिन रूम में बैठ के आई गेट बोर्ड अलॉट, मतलब बहुत ज़्यादा मेरे को मोनोटोनस फील होना स्टार्ट हो जाता है। तो इसी चक्कर में मतलब मैंने यहाँ पे एक स्विंग भी रखा हुआ है, ताकि जब भी मेरा मूड थोड़ा लो हो तो मैं बाहर बैठ के थोड़ा व्यू देख सकूँ। और यहाँ से मतलब मैं अगर चेयर रखूँगी तो मेरे को बहुत प्यारा व्यू दिखता है, और साथ के साथ मैं अपना काम भी कर सकती हूँ। तो डुअल बेनिफिट है मेरे को, और थोड़ा फ्लूबी को भी बाहर देखने को मिल जाता है बेचारा, नहीं तो सारा दिन मेरे साथ अंदर बैठा रहता है। तो इस चीज़ को माइंड में रखते हुए मैंने इस टेबल को अभी रेडी करा है, और मैं अभी इसी पे मतलब पढ़ने वाली हूँ। तो टाइम डिवाइड करूँगी, क्योंकि अपनी प्लेसेस चेंज करने के बाद ना जो मोनोटोनस फीलिंग आती है तो मैं वो नहीं रहती है। तो लॉबी में AC ऑन करके एंड आई विल गेट गोइंग के मतलब अभी मैं पढ़ाई स्टार्ट करने वाली हूँ। मेरा टेबल सेट हो गया है, मैं पढ़ने बैठ रही हूँ। टाइम बहुत वेस्ट हो गया, अभी नहीं करना और मेरे को। तो मैंने अभी ये सारे स्टिकी नोट्स रख लिए हैं, क्योंकि मुझे पता है कि इस बोर्ड पे मैंने वो सारी वॉलेटाइल चीज़ें पेस्ट करनी है जो मेरे को याद नहीं रहती। उस बोर्ड पे मैंने लिख लिख के प्रैक्टिस करनी है। ये मेरा लाइव क्लास के लिए होगा,
और ये मेरा दूसरा आईपैड है और वो वाइट बोर्ड मार्कर्स हैं और ये मेरा टाइमर है। तो प्लांट्स, आईपैड और लैपटॉप, सो सारी एसेंशियल चीज़ें जो मेरे को भी ज़रूरत है वो इसी टेबल पे आ गई हैं। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज़ व्लॉग एंड आई विल बी बैक इन अ फ्यू डेज़। कल या परसों मैं दोबारा एक वीडियो अपलोड करूँगी और मैं पूरी जर्नी आपको दिखाऊँगी कि मैंने कैसे तैयारी करी नीट पीजी की। और ये मैंने सिर्फ चैलेंज दिया, मुझे पता है कि मेरे को खुद को सेटिस्फाई करना है कि मैं तैयारी कर पाऊँगी अच्छे से या नहीं। नीट पीजी के एंड में देखेंगे फिर रैंक कैसी आती है।